Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक ने एक प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर साहब क्या एक्सिलरी डिस्प्लेसमेंट और ब्रेस्ट इम्प्लांट हो सकता क्या? मतलब उनका कहने का ये मतलब ये कि अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला गया है तो क्या वो एक्जिला में, कांख में, या हो सकता है उनका मतलब हो कि ऊपर उठ सकता है, छाती तक जा सकता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है उनका ये इन दोनों में से एक ही होगा। तो देखिए ऐसा है कि उन्होंने प्रश्न बड़ा वाजिब पूछा है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कोई ऐसी समस्या एनकाउंटर की होगी लाइफ में, या किसी और ने उनके परिचित ने कराया होगा। तो देखिए होता क्या है कि अगर सर्जरी आपकी हुई है, ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला गया है, एक तो होता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट यहाँ से डालते हैं, एक्जिला से भी डालते हैं हम लोग ताकि ब्रेस्ट में कोई स्कार ना पड़े। अगर आप यहाँ एक्जिला से डालते हैं तो मसल के पीछे आप डालते हैं। होता क्या है कि मसल के पीछे डाला आपने, जो पेक्टोरलिस मसल होता है, जैसे आप पुश करते हैं, छाती के मसल बढ़ाते हैं, तो अगर आपने मसल के पीछे डाला है तो किसी कारण से मसल कॉन्ट्रैक्ट करे जोर से, या पॉकेट पूरी अच्छी ना बनी हो, तो उसके मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से वो थोड़ा ऊपर पुश हो सकता है इम्प्लांट। ये एक संभावना है। और जब मैं यूएसए से लौट के आया था, मैंने 1990 में, उस समय में मैं यहाँ से इम्प्लांट नहीं डालता था क्योंकि मुझे लगता था यहाँ स्कार पड़ता, मैं एक्जिला से ही डालता था और लड़कियों को बताता था कि भाई यहाँ से डालने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि यहाँ आपका स्कार नहीं पड़ेगा, ब्रेस्ट में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उस समय मैं यंग था, नया था, 30-32 साल पुरानी बात है, तो उस समय मेरे भी 2-1 पेशेंट में प्रॉब्लम आई थी कि वो इम्प्लांट ऊपर खिसक गए थे, तो मुझे उनको सर्जरी के द्वारा फिर उनको वापस बढ़ाना पड़ा था। ये एक समस्या हो सकती है। दूसरा ये है, देखिए मुझे अपने, अगर मैंने यंग एज में कुछ ऐसी प्रॉब्लम की हैं या अभी भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करने में आपसे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये एक वास्तविकता है जीवन की और इस सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जब मैं यंग था तो मेरे 2-1 पेशेंट में ऐसा हुई थी प्रॉब्लम और उसको हमने सॉल्व भी कर लिया था। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है जो ये पूछ रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है कि उनके किसी परिचित ने यहाँ चीरा लगवाया हो और इम्प्लांट डलवाया हो, लेकिन पॉकेट बड़ी बन गई हो, या इसमें, क्योंकि अगर पॉकेट बड़ी बन गई है और किसी कारण से इम्प्लांट हो सकता है कि उस पॉकेट बड़े होने के कारण इधर सामने की तरफ शिफ्ट हो गया हो चेस्ट में ही, और उसको वो शायद एक्सिलरी इम्प्लांट बोल रहे हो। तो मतलब ये कि इम्प्लांट का डिस्प्लेसमेंट जो पूछ रहे हैं कि इम्प्लांट ऊपर उठ सकता है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि पॉकेट बड़ी बन सकती है, या नीचे से मसल का है कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कोई पॉसिबिलिटी है, इसको आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी है या ऐसा कुछ हुआ है तो इसका निदान भी है। इसका छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको कि आप अपने सर्जन के पास जाएंगे तो वो उस इम्प्लांट को जो डिस्प्लेस हुआ है उसको वापस रिलोकेट करके उसी जगह पे ला सकते हैं। तो ये आपका मुझे लगता है मैं उत्तर दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन मैंने साथ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, कि आप मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो अपरिवर्तनीय है, उसको वापस लाया जा सकता है। आप अपने शहर के अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन या जिन्होंने भी सर्जरी की उनके पास वापस जाएं, और वो अगर क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हैं तो वो इस समस्या का बाकायदा निदान कर सकते हैं और उसको वापस अपनी जगह बैठा सकते हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है अगर ऐसा हुआ है, और आप उनसे संपर्क करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको लाभ होगा, वो आपका समस्या का समाधान करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो आपका स्वागत है, आप हमसे संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी हमेशा की तरह आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।